घर के लोग सुनकर हुए हैरान। सीरियल इश्क जुनूनी में आने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन, जहां पर देखने को मिलेगा कि रूहानी अब गुरु के घर में चली तो गई है, लेकिन दोस्तों गुरु के परिवार के कोई भी सदस्य रूहानी को अब पसंद नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों जो जस्मीन भाभी रहती थी, जो हमेशा रूहानी की मदद करती थी और रूहानी के साइड में रहती थी, अब वो भी गुरु के परिवार की तरह रूहानी से नाराज है और रूहानी को अपने से दूर कर रही है। रूहानी को घर में कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि रूहानी खुद घर छोड़कर चली गई थी और खुद अपनी मर्जी से गुरु के घर में रह रही है। गुरु ने तो रूहानी को जाने के लिए भी कह दिया था, लेकिन रूहानी का ही फैसला था कि वो घर में रहे। अब दोस्तों बंटी भैया जो रहते हैं वो भी रूहानी पर गुस्सा रहते हैं और रूहानी से कहते हैं कि अब तुम हम सबको बेवकूफ नहीं बना सकती हो। तुमने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम जब चाहती हो तब इस घर से निकल जाती हो। मेरा भाई तुम्हारे साथ शादी करके बहुत पछता रहा है। अब हम लोग तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि घर का हर सदस्य रूहानी से नफरत करता हुआ नजर आए, लेकिन रूहानी जस्मीन भाभी से कहती है कि भाभी आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं परेशान क्यों थी। मैं भी गुरु के साथ इस घर में रहना चाहती थी और मैं गुरु से दोस्ती करने के लिए ही जा रही थी, लेकिन अचानक मेरे भाई को होश आ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। मेरे भाई को मालूम नहीं था कि मेरी शादी गुरु से हो गई है और उस वक्त मेरे भाई की कंडीशन खराब थी, तो मैं क्या करती। मैंने अपने भैया का साथ दिया और मैं भाई के साइड हो गई, लेकिन मैं तो यहाँ पर आ गई ना। मेरे भैया ने काफी मना किया था कि मैं यहाँ पर ना आऊँ, लेकिन मैंने भैया से कह दिया था कि मैं गुरु के यहाँ जाऊंगी। मैं यहाँ पर आना चाहती थी, इसलिए मैं अपने भैया के खिलाफ जाकर यहाँ पर आई हूँ। लेकिन रूहानी की कोई भी बात अब दोस्तों घर के लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा बवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो गुरु की माँ रहती है दोस्तों वो रियल में उसकी माँ नहीं रहती है। मामा जी और मामी जी दोस्तों दोनों मिलकर गुरु की असली माँ को किडनैप कर लिए हैं और उनकी हमशक्ल को घर पर लेकर आए हैं। हाँ दोस्तों, जो आप गुरु की माँ को देख रहे हैं वो रियल माँ नहीं है, सिर्फ गुरु की माँ की हमशक्ल है। लेकिन वो ऐसा बर्ताव कर रही हैं कि वो सच में गुरु की माँ है। वो रूहानी की माँ से बात भी कर रही हैं और कह रही हैं कि हम दोनों मिलकर गुरु और रूहानी को एक करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा झोल रहता है, ये सब एक नाटक रहता है। आगे देखेंगे कि रूहानी अब पूरी तरह से गुरु के घर में आ गई है, लेकिन अब यहाँ पर गुरु की नकली माँ और मामी जी दोनों जो रहती हैं चाल चलना शुरू कर देती हैं। जहाँ गुरु की नकली माँ की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, यानी वो नाटक करने लगती हैं और मामी जी गुरु से कहती हैं कि तुम्हारी पत्नी की वजह से जीजी की ये हालत है। इनका हृदय फिर से तेजी से धड़कने लगा है, दर्द करने लगा है। तुम्हारी पत्नी ने न जाने रूम में क्या बात कर दी कि जीजी को ये सब हो गया। अब दोस्तों गुरु काफी डर जाता है, क्योंकि ये हार्ट अटैक फिर से दोबारा ना आ जाए। इस वजह से गुरु अब रूहानी पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि मैं तुमको कहा था कि तुम अब इस घर के कोई भी सदस्य से बात मत करना। कोई भी सदस्य तुमसे बात नहीं करना चाहता है। लेकिन रूहानी कहती है कि मैंने तो माँ से कोई भी बात नहीं की। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब मामी जी ने रूहानी को बुरी तरह से फंसा दिया रहता है और कहती हैं कि ये झूठ बोल रही है। ये और जीजी दोनों आपस में बात कर रहे थे और क्या बात हुई कि जीजी अचानक थोड़ा नाराज हो गई और उनके साथ ये सब हो गया। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि गुरु अब अपनी माँ के लिए काफी इमोशनल होता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो भी इस सच्चाई से अनजान है कि जिस औरत को वो अपनी माँ समझ रहा है वो तो असल में उसकी माँ है ही नहीं। लेकिन ये सच्चाई अब रूहानी लेकर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों रूहानी को अब थोड़ा शक होने लगता है कि जो गुरु की माँ रहती है वो नकली है, यानी कुछ गड़बड़ जरूर है। क्योंकि पहले जो बर्ताव था, जो गुरु की माँ रूहानी से थोड़ी नाराज थी, क्योंकि दोस्तों हार्ट अटैक जब आया था तो गुरु की माँ को सच्चाई मालूम चल गई था कि रूहानी और गुरु के रिश्ते में क्या है और वो लोग कैसे रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही अब की बार रूहानी आती है, गुरु की माँ तो प्यार से बात करने लगती हैं। अब रूहानी को शक होने लगता है कि इतनी जल्दी माँ बदल क्यों गई, शुरू में तो मुझसे नाराज थी। और दोस्तों बात करने के अंदाज से भी रूहानी पकड़ लेती है कि ये तो पहले वाली माँ नहीं है। इस वजह से जब रूहानी पूछताछ करने लगती है तो अब जो गुरु की नकली माँ रहती हैं उनको डर लगने लगता है कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए वो बेहोश होने का नाटक कर रही थी। लेकिन गुरु तो उन्हें अपनी असली माँ समझता है। गुरु ही नहीं बल्कि घर का हर सदस्य उन्हें असली माँ समझता है। अब गुरु दोस्तों अपनी माँ के लिए रूहानी से अलग होता है और एक पेपर भी फाड़ता हुआ नजर आता है। वो पेपर क्या रहता है वो तो आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। लगता है कि वो शादी वाला सबूत रहता है या कोई और, ये तो हम आगे देखेंगे। लेकिन अब रूहानी काफी रोती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब वो पूरी तरह से जाल में फंस गई है और उसे कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। सुबह जैसे ही होती है, रूहानी ने तो सुबह से खाना खाया नहीं रहता है, क्योंकि हर सदस्य उस पर नाराज रहता है।
उसे अचानक थोड़ा चक्कर आने लगता है हो जाती है। गुरु रूहानी के पास आता है और उसको संभालता हुआ नजर आता है। वहीं जो गुरु की नकली माँ रहती है वो पानी लेकर रूहानी के मुंह पर फेंकने की कोशिश करती हैं और होश में लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन रूहानी होश में नहीं आ रही होती है। अब रूहानी को दोस्तों क्या हो गया है वो तो आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, लेकिन जब नर्स आती है तो नर्स थोड़ा चेकअप करना शुरू कर देती है और एक खुशखबरी बता देती है। वो गुरु के सामने कह देती है कि आपकी बीवी माँ बनने वाली है। ये दोस्तों सच है या झूठ ये आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। लेकिन नर्स ने ऐसा क्यों कहा और क्या ये सब मामी जी की एक और नई चाल है? क्योंकि दोस्तों गुरु अच्छी तरह से जानता है कि रूहानी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, उन दोनों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। तो क्या दोस्तों मामी जी डॉक्टर और नर्स से मिली हुई हैं और जैसा मामी जी ने कहा है क्या सच में नर्स ने वही बात कही? क्योंकि नर्स खुश होते हुए कह देती है कि आपकी पत्नी यानी गुरु से कह देती है कि आपकी पत्नी माँ बनने वाली है और सबूत भी दिखाती हुई नजर आती है। गुरु ही नहीं बल्कि दोस्तों गुरु के घर के हर सदस्य चौंक जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दोस्तों गुरु के जो घर वाले रहते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि गुरु और रूहानी का असली रिश्ता क्या है। वो जानते हैं कि इन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, तो रूहानी अचानक प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अब दोस्तों गुरु तो काफी तगड़े गुस्से में रहता है कि ये क्या हो गया। रूहानी तो बेहोश रहती है, लेकिन अब गुरु गुस्से से आग बबूला होता हुआ नजर आएगा। लगता है कि दोस्तों ये सब मामी जी की एक नई प्लानिंग रहती है और इसमें गुरु की जो नकली माँ रहती है वो भी शामिल होती हुई नजर दिखाई देती है, क्योंकि रूहानी तो माँ नहीं बन सकती है। अभी तो रूहानी और गुरु के बीच में कुछ ऐसा वाला रिश्ता था ही नहीं, सिर्फ दोनों एक दूसरे के दिल की बात बताने जा रहे थे कि अचानक रूहानी के भाई की एंट्री हो गई और मामला थोड़ा बिगड़ गया था। लेकिन ये रूहानी के साथ क्या हो गया है? रूहानी को थोड़ी देर बाद जब देखेंगे कि होश आ जाता है, होश में आते ही सबके चेहरे पर उदासी छाई रहती है और जैसे कि रूहानी पर फिर से कोई बड़ा तूफान आने वाला है। रूहानी के चारों तरफ गुरु की जो फैमिली रहती है वो तो गुस्से से देख रही होती है। रूहानी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि सब लोग मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हैं। लेकिन अब गुरु रूहानी को वहीं पर छोड़कर अकेले कमरे में जाता है, लेकिन यहाँ पर मामी जी थोड़ा खुश होती हुई नजर आएंगी और रूहानी से कहेंगी कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने खुशखबरी बताई है, तुम इस घर में खुशियाँ लाने वाली हो, तुम पेट से हो। ये जानते ही रूहानी तो चौंक जाने वाली है, क्योंकि ये तो सच नहीं है। अब तो घर के हर सदस्य रूहानी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि इतने दिन तक तुम घर से गायब थी, ये बच्चा किसका है? और तुम तो गुरु के साथ एक साथ ही नहीं, तुम दोनों के बीच में तो रिश्ता था ही नहीं। अब दादी जो है वो रूहानी पर एक बड़ा आरोप लगा देती है कि ये कोई बाहर से चक्कर करके आई है। रूहानी सबको समझाएगी कि मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था और मैं इस वजह से बेहोश हो गई थी, जरूर कोई डॉक्टर की ही गलती है। अब रूहानी सबसे कहती है कि ये एक गलत फहमी हो सकती है, मैं कैसे माँ बन सकती। लेकिन अब गुरु भी डॉक्टर की बात पर ही जवाब देता है और कहता है कि क्या डॉक्टर हम सबसे झूठ बोलेंगे? वो खुद डॉक्टर ने बताया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या तुमने घर से जाते ही कोई नया आशिक खोज लिया था क्या? मैं तो सोच रहा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब दोस्तों रूहानी एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है, उसके ऊपर एक गंदा सा इल्जाम लग जाता है और रूहानी दोस्तों कैसे साबित करेगी कि ये सब एक नाटक है, यानी जो नर्स रहती है वो सबसे झूठ बोली है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि जो रूहानी के घर में रहते हैं यानी उसके भाई को मालूम चल जाता है कि रूहानी प्रेग्नेंट है, यानी उसके घर पर भी मामी जी ने फोन कर दिया रहता है और खुशखबरी बताती रहती हैं। लेकिन रूहानी का भाई तो गुस्से में हो जाता है, क्योंकि वो तो रूहानी और गुरु दोनों से नफरत करता हुआ नजर आता है। वो और भी गुस्सा हो जाएगा कि रूहानी इतनी आसानी से उस गुरु की हो गई है। अब वो तो खुद रूहानी से मिलने से मना कर देगा और गुरु के घर भी नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों क्या सच में रूहानी प्रेग्नेंट है या कोई मामी जी की ये एक नई चाल है? ये तो आपको आने वाले एपिसोड की स्टोरी में देखने को मिलेगा। लेकिन रूहानी जो रहती है वो तो अब पूरी तरह से बीच में फंस गई है, उसके साथ कोई भी सदस्य अब बात नहीं कर रहा है। अब रूहानी के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो खुद उन्हें मिटाना शुरू कर देगी, क्योंकि अब वो खुद गुरु से बात करती हुई नजर आएगी और कहेगी कि जरूर कोई बड़ी गड़बड़ है, तुम मेरे से नाराज क्यों हो गुरु? तुम नहीं जानते हो कि मैं कितनी पवित्र हूँ? क्या तुम्हें भी मुझ पर शक है कि मैं वैसी लड़की हूँ? लेकिन गुरु अब रूहानी की तरफ देखता भी नहीं है और वो रूहानी को अपने कमरे से जाने के लिए कह देता है। अब दोस्तों देखना ये है कि क्या रूहानी सच में अब की बार गुरु की जिंदगी से चली जाएगी? क्या मामी जी की जो नई प्लानिंग रहती है वो अब कामयाब हो पाएगी? क्या दोस्तों रूहानी गुरु के घर वालों को सच्चाई बता पाएगी कि जो गुरु की माँ है वो नकली माँ है?